की बात है, एक व्यक्ति को रोज रोज जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से सभी बड़े परेशान रहते। लोग उसे समझाने के भी बहुत कोशिश करते कि वो ये गंदी आदत छोड़ दे, लेकिन वो हर किसी को एक ही जवाब देता, मैंने ये आदत नहीं पकड़ी है, इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। और सचमुच वो इस आदत को छोड़ना चाहता है, पर हजार कोशिशों के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। परिवार वालों ने सोचा कि इसकी आदत को छुड़ाने के लिए हम इसकी शादी कर देते हैं, शायद यह शादी के बाद इस आदत को छोड़ देगा। इस तरह से उसकी शादी भी करा दी गई, पर कुछ दिनों तक सब ठीक चला और फिर से वह जुआ खेलने जाने लगा। उसकी पत्नी भी अब काफ़ी चिंतित रहने लगी और उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति की इस बुरी आदत को छुड़वा कर ही दम लेगी। एक दिन पत्नी को किसी सिद्ध साधु महात्मा के बारे में पता चला और वो अपने पति को लेकर उनके आश्रम पहुंची। साधु ने कहा, बताओ पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है? पत्नी ने दुखी पूर्वक सारी बातें साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज उनकी बातें सुनकर समस्या की जड़ समझ चुके थे और समाधान देने के लिए उन्होंने पति पत्नी को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन वे आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ को पकड़ के खड़े थे। उन्होंने साधु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? साधु ने कहा, आप लोग जाइए और कल आइएगा। फिर तीसरे दिन भी पति पत्नी पहुँचे तो देखा कि फिर साधु पेड़ पकड़कर खड़े थे। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? साधु बोले, पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, आप लोग कल आना। पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे फिर आए तो देखा कि साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ को पकड़े हुए हैं। पति परेशान होते हुए बोला, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? साधु बोले, मैं क्या करूं बालक, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पति हंसते हुए बोला, महाराज आप पेड़ को पकड़े हुए हैं, पेड़ आपको नहीं, आप जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं। साधु महाराज फिर हंसते हुए बोले, इतने दिनों से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही ना कि तुम जुआ खेलने की आदत को पकड़े हुए हो, ये आदत तुम्हें नहीं पकड़े है। पति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गया कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उस आदत को छोड़ सकता है। इसी तरह हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी हर बुरी आदत को छोड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हर कुछ कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ और मैं अपने आप के कंट्रोल में हूँ, ना कि कोई भी आदत के कंट्रोल में, ना कि किसी व्यक्ति के कंट्रोल में। दोस्तों आज की तरह से उस व्यक्ति ने अपनी शराब पीने की आदत को धीरे धीरे छोड़ दिया। वह इस आदत को पहले भी छोड़ सकता था, लेकिन उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह उस आदत के वश में है। दोस्तों कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ऐसा पता ही नहीं है कि हम वो काम कर सकते हैं। अपने मन को अपने कंट्रोल में कीजिए। कोई भी आदत आपको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। और दोस्तों अपने आप को कंट्रोल में करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान करना। ध्यान से हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और हर चीज़ हमारे नियंत्रण में होगी। दोस्तों इस तरह से यह कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।